अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पाउंड मैथमेटिक्स बुक 6 मंथ ऑफ अगस्त का। आज हमारा 3rd लेक्चर है, ठीक है। और इसमें जो है हम चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूँगी मैं, ठीक है। चैप्टर 4 में जो है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन होता है क्या है? फैक्टराइजेशन वो होता है जैसे कि कोई भी नंबर ले लें आप, 8 ले लें, ठीक है। अब ये इसमें बताना होगा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको पता है 1 है, 2 है, 4 है, 8 अपना फैक्टर है। तो इस तरह से जो है ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट फैक्टर। प्राइम और कंपोजिट फैक्टर्स होते कैसे हैं? यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 5 = 15। तो ये 3 जो है ये देखें ये क्या है? ये प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये जब प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। और इसके अलावा यहाँ देखें 4 × 15 = 60। ये क्या है? 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है और 15 भी कंपोजिट नंबर है। तो ये इसका आंसर ये है 60। तो जब कंपोजिट नंबर आएंगे तो यहाँ पे जो है वो कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जब प्राइम नंबर्स आएंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो रहा हो और 1 से 1 और इसके फैक्टर सिर्फ 1 होगा और एक अपना नंबर होगा, यानी अपना ही टेबल होगा। और ये 1 होगा और 5 होगा। इसके अलावा 4 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट फैक्टर्स कहलाते हैं, और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे इस तरह की वैल्यूज़ आएँ जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स बन सकते हैं तो वो प्राइम फैक्टर कहलाएगा, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक है आपके पास 20, तो इसके सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 1 भी है, 2, 4, 3 के टेबल में नहीं आता, 5, 10, 20, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारे टेबल्स लिख दिए कि ये 20 तक एक अपने टेबल तक आता है। उसके बाद अब यहाँ देखें इसमें मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स इस तरह से निकालेंगे कि जो अब यहाँ पे मैंने इसके सारे ऑल फैक्टर्स लिख दिया है। अब इसके अंदर प्राइम भी फैक्टर्स आ रहे हैं, कंपोजिट फैक्टर भी आ रहे हैं। अब प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2, क्योंकि 2 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है। और इसके अलावा 5 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है। तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। और कंपोजिट फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो ये कंपोजिट फैक्टर है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और 1 के टेबल में भी आता है। ये 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। इस तरीके से ये भी 10 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। और ये आता है 20 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, काफ़ी सारे टेबल्स में आता है। तो ये हो जाएंगे कंपोजिट फैक्टर। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए आप। अच्छा, एक्सरसाइज 4A का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपने जो है इसमें प्राइम फैक्टर बताने हैं। अच्छा, मैं आपको जो है इसका 3rd पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, आपने इस तरह से इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 5, 1, 8, 4 ने सॉल्व लिख के आपने इस तरह से निकालने हैं। तो 2 इसको इस तरह से लास्ट में क्या आ रहा है? 2 इवन नंबर आ रहा है, यानी कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले छोटे से छोटे टेबल से करके देखते हैं हम। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है? वो 2 का होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? 2 के टेबल से करना है। तो 2 to the 4 और 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2, 5, 10, 1 इधर चला गया, 2, 9, 18 और 2 to the 4। उसके बाद भी 2 इवन है, तो 2, 1, 2, 2 to the 4, 1 इधर चला जाएगा, 2, 9, 18, 1 बचा यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा 2, 6, 12। उसके बाद 2, 6, 12, 2, 4, 8, 2, 8, 16। फिर उसके बाद 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 4, 8, 2, 1, 2, 1 इधर चला जाएगा, 2, 6, 12। फिर उसके बाद 2, 2, 4, 2, 8, 16, 2, 1, 2। और फिर उसके बाद ये देखें अब लास्ट में क्या है? 1 आ रहा है। तो अब ये 2 के टेबल से नहीं हो सकता। तो अब आपने क्या करना है? 3 के टेबल से देखना है। 3, 1, 3, 3, 2, 6 और यहाँ पे 2 बच जाएगा। सही, 6 कहा ना हमने इसको, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये इसके पास चला जाएगा 3, 7, 21। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी इवन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये 2 से नहीं होगा। तो 3, 3, 9, 27। फिर उसके बाद 3, 3, 9, 3, 1, 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये सारे क्या हैं इसके? ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 भी जो है ये अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में, और 3 भी अपने टेबल में और 1 के टेबल में। तो ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5, 1, 8, 4
तो आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो आपने यहाँ पे 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने टाइम है 1 2 3 4, आपने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। अब 2 के ऊपर पावर आप चाहें तो लगा दें या यहीं तक ही छोड़ दें, आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बता दिए 5184, तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाया है, आपको फर्स्ट पार्ट खुद करना है। ठीक है, बाकी सेकंड और फोर्थ पार्ट आप छोड़ दें। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर आर को प्राइम, इसमें बताना है कि कौन से को प्राइम है और कौन से को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको जो क्वेश्चन समझा रही हूँ वो फर्स्ट वाला पहले आपको समझा देती हूँ। देखें 6 and 8 को प्राइम कैसे पता चलेगा। देखिए पहले को प्राइम होता है क्या है, को प्राइम वो होते हैं जिनके जैसे अब ये 2 पेयर्स लिखे हैं। ठीक है, 6 और 8 है, 2 नंबर्स लिखे हैं आपके पास 6 और 8। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, जब आप फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें जो है एक फैक्टर मतलब एक पेयर बने सिर्फ कॉमन, तो वो होता है को प्राइम, और जिसमें एक से ज़्यादा पेयर बन गए तो वो को प्राइम नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 6 ऑल फैक्टर्स, अच्छा 6 के जो है यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 के तमाम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1, एक तो ये 1 है। ठीक है, सेकंड जो है वो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी कि ये इन टेबल्स में आता है। इसके अलावा 8 का देखना है आपने, 8 1 2 4 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें पेयर बना है, तो एक 1 का पेयर बना और एक 2 का पेयर बना, यानी कि इसमें 2 पेयर बन गए। कौन से कॉमन फैक्टर्स कितना है 1 और 2, तो जिसमें जो है 2 कॉमन फैक्टर आएंगे वो को प्राइम नहीं होगा, तो 6 और 8 जो है वो नॉट को प्राइम है। ठीक है, आपने इस तरह से लिखते हैं 6 and 8 आर नॉट को प्राइम। उसके बाद यहाँ पे 4 पार्ट देखें, 4 पार्ट में 9 और 8 9 है और 16 है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 के सारे फैक्टर्स हैं 1 3 9, और सारे फैक्टर 16 के जो है वो कौन कौन से 1 2 4 8 और 16। यहाँ आपने देखना है कि 16 आधा कौन कौन से टेबल्स हैं। अब यहाँ देखें पेयर बना है, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है 1, जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है तो वो हो जाएगा हमारा को प्राइम, तो 9 और 16 जो है वो को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा को प्राइम। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने आपको 4 पार्ट सॉल्व करके दिखाया और फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, आपने जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट खुद करना है, सेकंड पार्ट खुद करना है और थर्ड पार्ट और 5 पार्ट आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 2 और 4 पार्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, फाइंड द HCF। अच्छा, यहाँ पे HCF फाइंड करना है, तो आपके पास सारे फैक्टर्स गिवन हैं। देखिए 2 के ऊपर 2 पावर लगी है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 3 पावर, ये एक है। ठीक है, 2 के ऊपर 2 पावर लगी, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 3 पावर, मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, तो 2 की पावर 2 इस तरह से आपने अपनी पावर में लिखना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है आपने कि 2 की पावर 2 है, तो ये 2 जो है वो 2 टाइम्स है, और 3 जो है वो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, आपने इस तरह से लिख देना है। और 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई के साइन लगाई आपने, 3 जो है वो 2 टाइम है, मल्टीप्लाई के साइन लगाई, और 5 3 जो है वो 2 टाइम है, मल्टीप्लाई के साइन लगाई आपने 5 वाली। अच्छा, उसके बाद अब आपने यहाँ पे पेयर बना लेना है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसके पेयर बनाने हैं। देखिए पहले 2 लिखा हुआ है, नीचे 2 नहीं है, तो इसका पेयर नहीं बन सकता, यहाँ पे भी 2 का पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद आपने 3 देख लेना है, तो 3 का पेयर बन सकता है, ये देखें यहाँ पे 1 3 3 और 3। उसके बाद ऊपर भी 3 3 और 3, एक और पेयर बन गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 ऊपर नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, 3 जो है इसके अलावा और नहीं है। सही है, तो यहाँ पे जो पेयर बने वो बने एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया कि कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो HCF हमारे पास आ गया, जो कॉमन फैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई करते थे वो हमारा HCF आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, और अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपने 1 और 2 जो है वो खुद करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो आपने यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में करना क्या है, आपने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टर से। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर से हमने HCF फाइंड करना है, तो आपने इस तरीके से 36 लिखा, 54 लिखा, 108 लिखा, ये सारे फैक्टर फाइंड करने का तरीका है। तो यहाँ पे आपने 2 1 2
किया, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे बराबर में आ गया। 2 8 से 16 हो गया, 2 9 से 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए। इसके बाद 54, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये देखिए ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, यानी कि 84 के सारे प्राइम फैक्टर्स आपने लिख लिए। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 ये सारे आपने फैक्टर्स लिख लिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 आपने ये सारे फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाने जो तीनों में आते हैं। अब यहाँ पे 2 2 और 2 ये आ रहा है, आपने पेयर बना लिए। यहाँ पे 2 है और इसमें 2 अब नहीं बचा तो आपने यहाँ पे 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद 3 है, 3 3 ये एक पेयर बन गया। 3 3 और 3 ये एक पेयर बन गया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 3 3 ऊपर 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो अब इनके पेयर्स नहीं बन सकते। तो जितने पेयर्स बन गए आपने कॉमन फैक्टर्स लिख के यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर्स लिखा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन 3, जैसे जिसका पेयर बन जाए वो सिर्फ एक टाइम लिखा जाएगा, ठीक है, 1 टाइम। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास HCF आ गया 18। अच्छा, मैंने आपको जो अभी थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाया, आपने 1 और 2 पार्ट खुद करना है, बाकी सारे पार्ट आप छोड़ दें, ठीक है। सिर्फ इसके 3 पार्ट करने हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिवीजन मेथड। इसमें जो है डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए हमें ये काम करना है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो यहाँ पे देखें डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, आपने यहाँ पे इस तरह से आपका सवाल है 5 4 4 5 9 3 1 7, ये देखिए आपका ये सवाल है, आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और HCF फाइंड करना है। तो ये आपका सवाल है, ठीक है। अब आपने देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू जो है वो है ये, तो ये आपने अंदर लिखी और छोटी वैल्यू बाहर, ठीक है। अब आपने क्या करना है 5 4 4 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9 3 1 7। अब मैं देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऐसे चीज़ आ जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि 500 को 500 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 500 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे लिखा हुआ है 909 3 1 7, ठीक है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये देखिए 5 2 5 10, 2 4 8 9, 2 4 8 और 2 5 2 10, बड़ी वैल्यू आ गई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो इससे छोटी वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे। तो 5 4 4 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 11 में से 4 माइनस करेंगे, हम 1 इससे ले लेंगे। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 है तो अब यहाँ पे से 1 ले लेंगे। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर है और यहाँ पे जो इसका डिवाइज़र है, ठीक है, तो हम इसको अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा और ये रिमाइंडर है तो ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इस वैल्यू को अंदर लिखा और ये आपके बाहर, ठीक है। अब आपने इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है 3872 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 3872 आ जाएगा। अब इसको आपने माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 4 में से 7 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ बराबर से बने लें। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अब यहाँ वाली वैल्यू अंदर और इसका जो रिमाइंडर है ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इससे डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू को, तो आपने ये वाली वैल्यू थी आपने इस वैल्यू को अंदर रख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बनानी है। तो अब आप 1573 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1573 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 11 और 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है। अब यानी कि ये वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। तो 1573 को मल्टीप्लाई किया मैंने 7 से, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 3146, ठीक है, 3146। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इससे बड़ी वैल्यू चली जाएगी, लेकिन हम हमेशा डिवाइड में क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लिखते हैं।
मतलब या तो बराबर आ जाए या फिर छोटी वैल्यू आ जाए, लेकिन बड़ी वैल्यू ना आए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे बराबर से 1 ले लिया, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। 7 × 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 1452। ठीक है, 3 से करेंगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, अब उसके बाद अब आपने यहाँ पे 121 है, तो अब आपने इससे डिवाइड करना है किसको, 7 × 6 को, इस तरह से 7 × 6 को आपने डिवाइड करना है 121 से। अब आपने यहाँ पे 121 लिखा हुआ है, इसको कितने टाइम्स हम पढ़ें कि 7 × 6 आ जाए, तो आपने क्या किया, 121 को मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, जब तक कि 726 ना आ जाए। ठीक है, अगर 726 नहीं आ रहे तो इसकी छोटी वैल्यू आ जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने जब इससे करा 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 726, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, और 1 यहाँ पे चला जाएगा, 6 × 1 = 6, और ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 726। तो 121 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 726, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं, 7 में से 7 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं। अच्छा, जो आपके पास लास्ट में वैल्यू आएगी वो होगा आपका HCF। ठीक है, तो यानी कि 121 है आपका HCF। मैंने अभी आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाया, आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना होगा। अब आप आ जाए इसके थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट में देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, 399, 665 और 1463। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, पहले जैसे हमने यहाँ पे किया था कि बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को देखते हुए, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे आप। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 655 जो है 665 जो है ये आपने बड़ी वैल्यू ये आपने अंदर लिख दी, और 399 जो है ये आपने बाहर। ठीक है, 399 से आपने डिवाइड करना है इन सब वैल्यू को, और यहाँ पे ये सॉल्व करते जाना है। पहले आपने इन दो को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या करना है। अब आपने यहाँ पे 399 लिखा हुआ है और 665 अंदर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 728, 2 9 से 18, 1 ऊपर चला गया, 2 9 से 18, और 2 9 से 18, और 1 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, 19 का 1 ऊपर चला जाएगा, 2 3 = 6, और ये 7 हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू जो है 798 और 665 जो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 399 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 399। अब उसके बाद 5 में से 9 माइनस करें तो 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 1 इससे ले लेंगे, तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 5 में से 9 माइनस करें, माइनस नहीं हो सकता, हमने यहाँ से ले लिया, 15 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 1 पावर इसको ले ली थी, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे कौन सी वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू से, 399 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जिससे पहले हमने डिवाइड किया था, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 399 को हमें डिवाइड करना है 266 से, तो अपने यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने 266 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, तो 266 आ जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जिस वैल्यू से आपने डिवाइड करवाया था वो वैल्यू आपने अंदर लिख देनी है, और जो रिमाइंडर बच्चे से आपने डिवाइड करवाना है 133 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप करके देख लेते हैं, 133 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 1 = 2, तो ये यहाँ पे 2 से पूरा हो रहा है। तो यानी कि 133 जो है जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास पूरी वैल्यू यही बन रही है 266। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 133 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 266 आ गया, और 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1463 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूँगी इसी नंबर से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 नंबर्स हमने लिए थे, ये कंप्लीट डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 133 है ना, तो 133 से अब अपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड, इससे डिवाइड करवाना है इसको, जो आपके पास थर्ड वैल्यू है। तो 133 लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख दी, थर्ड वाली। ठीक है, जब आपने यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू लिख दी
और अब आपने यहाँ पे करवाने से डिवाइड, तो 133 पहले आपने तीन नंबर्स ले लेने हैं, ठीक है। 133 तो 133 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 2 से करूँगी तो मेरे पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 146 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 133 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास आया 133। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास 3, ठीक है। इसके बाद 3 हमने नीचे उतार लिया, आप देखिए यही वाली वैल्यू बन गई। 133 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, तो आपके पास 133 आ गया। तो HCF आपका आंसर क्या होगा, HCF का 133 जो लास्ट में आता है, ठीक है, वही आपका जो है HCF होता है। तो आपका यहाँ पे क्या आया 133, तो आपने 133 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आपने 1, 2 और 3 पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है, 4 पार्ट आप छोड़। यहाँ पे जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4A, और 6, 7, 8 पार्ट आप छोड़ दें। ये